जय श्री कृष्णा। विश्वरूप में आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। राजा भरत का हिरण शरीर त्याग कर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का वृत्तांत। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भरत जी हिरण का जन्म त्याग कर वन में गए, वन में रहने लगे। तथापि हरि भजन की महिमा से पिछले जन्म की स्मृति थी, अतः अपनी अज्ञानता को याद कर मन में विचार करते थे कि हरि चरणों को त्याग कर जैसा स्नेह उस बच्चे से किया, वैसा ही अपनी पत्नी व पुत्र से भी नहीं किया था। उसके मोह के कारण ही मनुष्य से हिरण की देह पाई है। भरत जी पूर्ववात सोचकर किसी हिरणी आदि से प्रेम नहीं करते थे। कहते थे कि न मालूम इनकी संगति में मेरी क्या गति होगी। इसी कारण वह किसी जीव को पीड़ा नहीं करते थे और न हरी घास खाते थे। गिरे हुए सूखे फल एवं पत्ते खाकर हिरण देह होते हुए भी ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, मृत्यु से प्रतिक्षण मनुष्य को डरना चाहिए। न मालूम किस समय मौत आ जावे। एक हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे महात्मा की यह गति हुई, फिर दूसरों की क्या शक्ति ही है। जो कोई हरि भजन छोड़कर माया जाल में फंसेगा, उसकी ऐसी गति होगी। भरत उस शरीर में निरंतर इसी बात को सोचते थे कि जल्द ही जय श्री कृष्णा, जल्द ही इस शरीर से मुक्ति मिले और मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर का भजन करूं। एक दिन नदी पार कर रहे थे। वे सूखे पत्ते खाने से दुर्बल तो हो ही गए थे ही, अतः पुलहाश्रम नदी में गिर गए। फिर अथर्ववेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। उनका नाम भरत रखा गया। जब वे युवा हुए तब पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारिक मोह में फंसे और दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहने लगे थे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्र, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, परंतु उसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिससे वह पढ़कर चतुर हो जाए। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उनके पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह नहीं पढ़ा। जब भरत का जड़ भरत का रूप बनाकर ऐसे रहने लगा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में ही मग्न रहे। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उससे अपना मन अलग कर लिया, परंतु भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, वृथा ही खाता है, तब तो उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठा कर रखा कि तुम देखा करो जिससे इस खेत का अनाज कोई न ले जावे, पशु पक्षी भी न खाने पावे। जड़ भरत ने उनकी रखवारी न की और वहां आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का ध्यान तथा स्मरण करने लग गए। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि हे भद्रकाली, मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य का बलि दूंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर के उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोले कि कुछ रुपये देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए
ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को रुष्ट पुष्ट देख कर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले आए। वहां राजा जड़ भरत को देख कर के बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, आनंद मूर्ति दिखाई देता है। भद्रकाली इसका बलि लेकर के बहुत ही प्रसन्न हो गई। राजा के पुत्र पुरोहित एवं ब्राह्मण महामूर्ख थे। वेद शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न कर के जड़ भरत का मोक्ष करा कर जड़ भरत का छोर कराकर और उबटन लगाकर स्नान करवाया तथा बलिदान देने के लिए उसको नए वस्त्र आभूषण पहनाए। इत्र और चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने मन में प्रसन्न होकर कहा, जब से मेरे माता पिता मरे हैं तब से मुझे किसी ने ऐसा उत्तम भोजन नहीं कराया था। आज इन लोगों ने बहुत अच्छे पदार्थ प्रेम से खिलाए हैं। अब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत को गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा कि मारो। जैसे ही राजा ने तलवार मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार कर अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी वह मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था। अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देखकर सोचा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा अज्ञान नहीं रखते हैं कि प्रजा को बलिदान देने से मना करें और इस हरि भक्त ब्राह्मण को दुख न दे। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती हूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले को भी पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खड़ग तथा खप्पर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर किसी ऐसी गर्जी कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहिरा होकर के मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खड़ग से राजा और पुरोहितों का सर काट दिया। दोनों का सिर गेंद से के समान उछाल कर इस इच्छा से नाचने लगी कि अगर जड़ भरत प्रसन्न होकर के मुझे कृपा की दृष्टि से देखे तो मेरा भला हो जाए, इनके दुखी होने से मेरा कल्याण न होगा। भद्रकाली इन्हें नृत्य करने पर भी वे उसी तरह माथा झुकाए खड़ा रहा। तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि अब किसी भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार न करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था। यह तो मेरा बड़ा दुश्मन है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज्य व धन के मद में अंधा होकर के तुम्हें नहीं पहचानता। जड़ भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्कुरा कर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसीलिए अपना सिर कटाने से मैं नहीं डरता, परंतु मेरा भक्त इस पाप के बदले में नरक भोगेगा, इस बात का मुझे बड़ा सोच है। जड़ भरत ऐसा कहकर वहां से चले गए।
कहकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो व्यक्ति अपना मन श्री नारायण जी में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। बोले भगवान श्री नारायण की जय हो। श्याम सुंदर भगवान मुरली वाले की जय हो।